नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया कअन्नका ग़रीबुन अव आबिरु सबील। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों को जैसे मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये एशियाई ममालिक तो क्या पूरी दुनिया में बड़े बड़े सुपर पावर जो अपने आप को डिक्लेयर करते थे, अपने आप को कहते थे, वो ममालिक जो हैं वो इस वक्त ऐसी परेशानी में आ चुके हैं कि क्या कोई मुसलमान, क्या गोरा, क्या काला, क्या अमीर, क्या गरीब, हर बंदा परेशान है। एक बात याद रखें, ये कोरोना वायरस के मुतालिक ना बहुत लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है ये नहीं है। हम इस बहस में नहीं जाते कि कोरोना वायरस है या नहीं है, लेकिन अमूमी सूरत हाल अगर देखी जाए तो क्या माशरे पर इस पर क्या असरात हैं। अगर ये है, अगर ये नहीं है, लेकिन परेशानियाँ तो हैं ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि परेशानियां नहीं हैं। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि रिज़्क़ की परेशानी नहीं है। मामलात में कोई स्कूल कॉलेज में है तो परेशान, मदरसे के तलबा हैं तो वो परेशान, मसाजिद वाले हैं तो परेशान, कारोबारी तबका है तो वो परेशान, फैक्ट्रियों वाले हैं तो वो परेशान, दुकानदार हैं तो वो परेशान, हर बंदा परेशान है। यार कुछ तो होगा जिसकी वजह से परेशानी आ गई। कोरोना वायरस है या नहीं है, ये बहस ना मेरी है ना आपकी, ये तो अल्लाह जानते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन परेशानी तो है ना, हर बंदा परेशान। इतनी अमवात हो रही हैं, किससे हो रही हैं मुझे इससे सरोकार नहीं, लेकिन हो तो रही हैं। तो ये परेशानियां क्यों आ रही हैं, ये मसाइल क्यों दरपेश हैं, इसकी कोई वजह तो होगी। लेकिन अगर हम इसको कुरान की तरफ नजर करके देखें तो कुरान हमें क्या कहता है। कुरान कहता है कि ज़मीन ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर, ज़मीन की खुश्की हो या ज़मीन के नीचे जो तरी है यानी समंदर हो, कहा इसमें जो भी फसाद है ये लोगों के हाथों की कमाई है। यानी इसका मतलब ये है कि जो परेशानियां हम पर आ रही हैं और जो मुश्किलात जिनमें हम इस वक्त घिरे हुए हैं, क्या मुसलमान और क्या गैर मुस्लिम, इसकी वजह यह है कि हमारे आमाल ऐसे हैं जिन्होंने हमें इस काम पर और इस यहां तक पहुंचाया। अच्छा, एक तो बात बड़ी आम थी कि उलमा बताते रहे, हम भी सुनते रहे कि क्या कि गुनाह हमारे बढ़ गए, हमारे अंदर फहाशी, और यानी ये तो एक अलहदा चीज़ है ही है, ये तो बुनियादी और ये बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात वो ये है कि हम लोग मामलाती तौर पे भी इतने ख़तरनाक और इतने जालिम हो चुके हैं जिसकी हद कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं, धोखा देने से कौन बाज नहीं आता। दुकानदार के पास चले जाएं, उसे पूछा जाए कि ये चीज़ कितने की है, वो कहेगा ये घड़ी कितने की है, ये कहेगा ये 5000 की है। अच्छा, अब इसको पता है, इसने ये हाई क्वालिटी घड़ी बताई है इसको कि ये 5000 की है, लेकिन लेने वाला कह रहा है कि मुझे थोड़ी अच्छी दिखाओ। अब इसके पास अच्छी नहीं है, लेकिन ये दिमाग का तेज है ना, ये बहुत ज्यादा फनकारी करना चाहता है इसके साथ। वो इस घड़ी के साथ लगी हुई बराबर की घड़ी जो इससे कम कीमत की है, उसे कहता है ये वाली ले लें, ये 7000 की है, जरा अच्छी है। वो कहता है चलें ये दे दें। वो तेरे कहने पर जो 7000 की ले गया, तू नहीं जानता, उसका रब तो जानता है ना कि तूने उसके साथ धोखा किया कि क्या किया क्या नहीं किया। मेरे अजीजों, ये धोखे दही से कौन बाज नहीं आता। आज सिर्फ बड़ी दुकान वाला नहीं, आप देखें जो छोटा रेडी लगाने वाला भी है ना, ये किसी दूर के बंदे की बात नहीं है, मैं अपनी आंखों देखी बात आपसे जिक्र करने लगा हूं। एक दिन मैं अपने एक अजीज हैं, हमारे ताया लगते हैं, मैं उनके साथ गाड़ी के ऊपर जा रहा, रस्ते हम रोके, हमने कहा जी ये रेडी वाला था, आम बेच रहा था। वो मेरे ताया उतरे, उन्होंने उतर के कहा कि आम दे दो। उन्होंने एक एक करके आम चुनना शुरू किए, उनको देना शुरू किए। अब वो साहब आम डाली जा रहे हैं, शॉपर में डालते डालते कहने लगे जी आपके आम इतने हो गए। अच्छा, उन्होंने ये कहकर जब मेरे ताया जो साहब है उनको पकड़ाया, उन्होंने खोल कर देखा तो जितने गले हुए आम थे ना और कच्चे आम, वो सारे शॉपर में डाले थे। क्या किया, हमसे ले लेकर शॉपर भरते रहे और बराबर में एक और घटिया सा शॉपर में माल डाल के रखा हुआ था, पुराना गला हुआ। जब ये लेने वाला ले जाएगा, ये घर जाएगा तो इसको पता चलेगा कि इस रेडी वाले ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती का मामला कर दिया। मैं आपको क्या बताऊं, मैं हैरान हो गया अपने एक अजीज से सुनकर। कहने लगे कि मैं एक दुकानदार के पास से, एक रेडी वाला था, उससे खरबूजा लेकर आता था। कहने लगे मैंने उससे कहा कि मुझे खरबूजा दो, तो वो वहां एक आवाज लगाता था, शर्तिया मिठे शर्तिया मिठे।
कहले मैं बड़ा हैरान होता यार ये किस तरह दावा कर सकता है, चीज है बनाने वाला अल्लाह है, पता नहीं मीठे हैं, अल्लाह ने मीठा इसमें रखा है या नहीं रखा। कहने लगे वो काट करके ये लो, काट कर देख लो। कहले मैंने काट कर लिया, मैंने खाया मीठा, मैं घर ले आया, घर लाया, घर वालों ने काट कर ये तो सारे फीके हैं। एक दिन गुजरा, मैं अगले दिन दोबारा गया, उसने कहा जी खाकर देख लो, फिर काट के दिया, मैंने खाया मीठा, मैंने और लेकर चला गया। मैं फिर घर रख रखे, जब उन्होंने काटे उन्होंने कहा ये तो फीके हैं। कहने लगे मेरे समझ नहीं आई यार, ये बंदा कहता है मीठे हैं, काट के देता है मेरे सामने मीठा, ये क्या करता है, कोई टीका लगाता है खरबूजे, क्या करता क्या है। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि जब वो कहने लगे कि मैं एक दिन पहुंचा, मैंने कहा जाके देखूं तो सही करता क्या है। कह जब मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा रेडी लगी हुई है, अब ये रेडी के ऊपर सामान बेच रहा है। अब और भी ग्राहक थे, हर एक को काट के देता है, खाओ, और वो ले जाते हैं। जब घर जाते हैं तो फीके। कहते हैं मैं साइड पे खड़ा हो गया, देखूं ये करता क्या है। फिर जब मैंने बहुत करीब और बहुत ज्यादा गौर से देखा तो मैंने देखा कि इसकी जो हाथ की मूवमेंट है ना वो एक ही है। ये हाथ की मूवमेंट एक ही, क्या मतलब, ये छुरी जहां से उठाता वहीं रखता है। कहने लगे मैं हैरान हुआ कि जब मैंने देखा कि उसने छुरी उठाई वहां एक जगह रखता था, फिर उठाता था वहीं से, फिर वहीं रखता था। जब मैंने जाकर देखा तो वहां एक डब्बा था जिसके अंदर शीरा था, और उस शीरे के अंदर उन साहब ने उस छुरी को रखा होता था, और वो शीरे में से मीठी डूबी हुई छुरी निकालते थे और उससे एक फाड़ी काटते थे तो उस पर शीरा लगता था और वो मीठा होता था, और उसके बाद जो कुछ होता था फीका माल वो सारा वो बेच देता था। मुझे बताओ कि रेडी वाला भी जालिम है कि नहीं। आप गोश्त वाले कसाई की दुकान पर चले जाएं, आप उससे कहें मुझे गोश्त दे दो, अल्लाह की कसम वो आपको वो गोश्त लाकर देगा कि आपको समझ आएगी। आप घर आएंगे तो वो गोश्त पानी में भीगा होगा, यानी वो आधा गोश्त का वजन होगा और आधा उसके साथ जो उसमें पानी लगाया गया होगा उसका वजन होगा। यकीन जाने, हम मुझे एक साहब ने बताया, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आप किसी कसाई वाले की दुकान पर जाएं और देखें वो सुबह सुबह बड़े बाटे के अंदर पानी डाल के बकरे धो रहे होंगे। मैंने कहा हाँ ये तो होता है। कहले बकरे नहीं धोते, उसमें पानी भरते हैं। मैंने कहा वो कैसे। कहने लगे कि बकरा होता है ना, बकरा, इसकी पिछली टांग के अंदर, आपको भी पता होगा कि जब ये जो दिल है ना, दिल, इसका ताल्लुक हमारे ये पिंडली होती है ना, जो पांव की जो पिंडली, इसके साथ होता है ताल्लुक। कहने लगा ये पिंडली के अंदर ना घोड़े जो है ना, इसके बकरे की इधर एक नाड़ होती है, उसमें ये कसाई जरा सुराख करके ना उसके बाद इसको पानी वाले टप में डाल देते हैं। उस नाड़ से पानी चढ़ता चढ़ता पूरे जिस्म की नाड़ों में, वेनों में चला जाता है। उसके बाद आप जो मर्जी कर लो, वो खुश्क तब ही होगा पानी जब उसको पकाया जाएगा तो वो खुश्क होगा, वैसे वो पानी खुश्क नहीं होता। अब आप मुझे बताएं कि जुल्म क्या जालिम नहीं कर रहा। मैं ये आपको अर्ज करूं, ये सारे वबाल हमारे ऊपर। पैसा दबाना आसान काम है, मार्केटों के अंदर माल लेकर बैठे, लोगों के पैसों पे अयाशी हो रही है। लोगों का माल है, वो लेने के लिए आए, जी पैसे तो दे दो, माल बेच लिया, और तुम्हारा माल पड़ा हुआ उठा के ले जाओ। वो डर से कि मैं कैसे ले जाऊं माल, और पता नहीं है कि इसका माल तो उसने बेच दिया हुआ है, और वो पैसे लेने के तरले कर रहा है। हदीस में आता है मतलुल गनी जुल्मुन, गनी का जो है ना टाल मटोल करना तो जुल्म है, इसके पास होकर फिर नहीं दे रहा। मुझे बताओ ये सारे मामला, ये जो दुकानें बंद हुई पड़ी थी हमारी, इनकी कोई तो वजह होगी। इन दुकानदारों ने, इन रेड़ी वालों ने जो हाल कर रखा था, आप मुझे बताओ कैसे हो सकता है। जुल्म की इंतहा है कि 2 नंबरी और फ्रॉड करना तो अपना वतीरा है, और समझा जाता है कि बहुत बड़े कमाल का काम किया है हमने। मैं आपको अजीज अर्ज करूं, इस वक्त जो परेशानियां हम पर हैं, इसकी बड़ी विरासत, बहनों का हक कौन देता है। इस मौके के ऊपर पता क्या होता है, बहनों से पता क्या पूछते हैं, भाई बहनों से पूछते हैं तू हिस्सा लेना है, तू हिस्सा लेना है। जिस अंदाज और एटीट्यूड के साथ पूछा जा रहा होता है ना, तू हिस्सा लेना है, वो बहन दिल में सोच रही होती है कि अगर मैं हिस्सा ले लूं तो जरूरत तो है, ना लूं तो जरूरत पूरी नहीं होती, और हक भी मेरा है, शरीयत ने दिया है मुझे, और अगर मैं ले लूं तो सारी जिंदगी ली गई, ये सिर्फ भाई का घर ही तो है, उसके अलावा कौन सा घर है जिसमें आकर मैं जो है ना किसी से दो अपने दुख की बातें कर सकूं। तो वो बहन सारी जिंदगी इस वजह से कि कहीं भाई ना छूट जाए, वो हिस्सा नहीं लेती। मुझे बताओ इन मामलात के अंदर जब हम चलेंगे तो हम पर अल्लाह का रहमत कैसे आएगी। हम सारे मुजरिम हैं, हमें अपने मामलात को ठीक करना है। धोखा देने वाला धोखा छोड़े। आप मुझे बताएं, दूध के नाम पर केमिकल पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान नहीं पी रहा। यकीन जाने, मुझे एक साहब ने बताया, दिखाया भी, बल्कि एक पूरी बड़ी बाल्टी में थोड़ा सा केमिकल डाला, पूरी बाल्टी 20 किलो की दूध की बना दी, एक कतरा दूध नहीं है बीच में। अब ये जो गरीब पीकर परेशान होंगे और जो मरेंगे, उनका वबाल किसके जिम्मा में है, मुझे बताएं। यही तो हमारी सारी परेशानी है, जिसकी वजह से अल्लाह की तरफ, तो ये हमारे हाथों की कमाई है।
जिसकी अल्लाह फरमा रहे तुम्हारे हाथों का किया धरा है, जिसकी वजह से तुम पर ये अज़ाब आ रहे हैं। आज मैं और आप हम अल्लाह से मांगे, और जो मैं भी अगर हूं इसमें से किसी एक गुनाह के अंदर मुलव्विस, तो मैं भी अपने मामलाती इस गुनाह को अल्लाह से तौबा करके माफी लूं अल्लाह से, और जिसका जो हक बनता है वो उस तक पहुंचा दूं। कर्ज ले लो, किसी से आप कर्ज मांग लो, तो आपका एटीट्यूड ही और होगा मांगते वक्त, यार तू दे दे, तेन पता ना मैं फलां, और जब उस बेचारे की लेने की बारी आए तो वो 2-2 साल 3-3 साल तुम्हारे फोनों के घंटियां बजाता रहे, कभी तुम उठाने वाले ही नहीं होगे। तुम्हारे घर में आए तो तुम उसको झाड़ पे ला दोगे, और जब लेने थे तो ऐसे थे, ऐसे शीरो शक्कर के, इनसे तो आला है ही कोई नहीं। मेरे अजीजों, ये हमारे हाथों की कमाई है, जिसकी वजह से हम आज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दुनिया में तो ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है, कोई राह गुजर रहता है। हमने सारा ठिकाना यही बना लिया, धोखा दिया लोगों को। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर जो कोई जुल्म करता है, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। अल-खल्क़ु अयालुल्लाह, हदीस में आता है, ये जो मखलूक है ये तो अल्लाह का कुंबा है, और जो इनके साथ अच्छा चलेगा वो अल्लाह को पसंद आ जाएगा। फ़अहब्बुल ख़ल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयालिही कमा क़ाल, आपने फरमाया अल्लाह को सबसे महबूब बंदा वो है जो उसके बंदों के साथ अच्छा है। मेरे अजीज़ों दोस्तों, इस पर थोड़ी फिक्र करनी है, गौर करना है कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं, हम कहाँ कहाँ प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं, घरों के घर उजड़ गए लोगों के। कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। ये हमारी वजह है कि ये परेशानी और ये अजाब आए हैं। अल्लाह ने वो दुकानें ही बंद करा दी जिन दुकानों पर लोगों को धोखा दिया जाता था। खुद लाख रुपए की बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई, और जब मुलाजिम ने कहा मुझे पैसे चाहिए, मेरी तनख्वाह दे दो, तो कहा तुझे नहीं पता मार्केट ही बंद है, कहां से दे दें। जब इस किस्म के काम होंगे ना मेरे भाइयों, तो हम फिर परेशानी और जवाल में तो लाजमी जाएंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह हमें हमारे उन गुनाहों पर तौबा की तौफीक दे दे जिसकी वजह से हम पर ये वबाल आ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के साथ रहम करम का मामला फरमाए, और ये जो कुछ भी है अल्लाह इससे हम सबको निजात अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।